इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रोग्रामिंग और कोडिंग या फिर डेवलपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बनना है, इस चीज़ से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है विनोद? और आपको भी आपके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी क्यों ज़रूरी है, अगर हम कॉमर्स साइड से है, आर्ट साइड से है, तो हमें सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, कोई से भी डाउट है आपके, वो सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद आपके कन्फर्म है कि क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मेक श्योर। इस बीच अभी मैं 2-3 मिनट बाद कुछ ऐसी बातें बोलने वाला हूँ और ऐसे रिसोर्सेज बताने वाला हूँ आपको, यहाँ पे कि 720 से ज़्यादा फ्री ऑनलाइन कोर्सेज एक साथ आपको फ्री में मिल जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कोई कोडिंग सीखने का दीवाना हुआ पड़ा है, चाहे बच्चे 9th में पढ़ रहे हो या बीए कर रहे हो या फिर बीटेक सीएससी क्यों ना कर रहे हो। हाँ भाई, बीटेक सीएससी कर रहे हैं तो उनका तो हक बनता है। सही बात है भाई, एकदम सही बात है। बीटेक सीएससी कर रहे हैं तो एकदम सही बात है, उन्हें प्रोग्रामिंग तो सीखनी पड़ेगी। लोग कोडिंग और प्रोग्रामिंग इसलिए आजकल ज़्यादा सीख रहे हैं उसका, क्योंकि इसका स्कोप इतना ज़्यादा है इस इंडस्ट्री का। हम फैक्ट्स की बात करें तो एवरेज ग्रोथ रेट है सभी ऑक्यूपेशंस का, जितने भी धंधे हो सकते हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या फिर कोई भी बिजनेस से रिलेटेड हो, 5% की ग्रोथ एवरेज ग्रोथ रेट से है। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे कि प्रोग्रामर्स और कोडर्स लोग जो हैं, उनकी इंडस्ट्री ऐसी जाओ कि 21% की एवरेज ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि फ्यूचर क्या है इसका। और 2025 तक ये प्रेडिक्ट किया गया है कि 65 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ही आता है प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डेवलपमेंट, जो भी चीज़ें हैं सारी इसके अंदर ही आती हैं। तो स्कोप ही इतना, तो इस इंडस्ट्री में लोग तो आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब बात आती है सॉफ्टवेयर गाइड। भाई, हम तेरे वीडियो इसलिए देखने आए हैं क्योंकि हमें पता है कि तू हमें रोड मैप देगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर देगा, फ्री कोर्सेज बताएगा, सारी चीज़ें बताएगा, इसलिए हम तेरी वीडियो देखने आए हैं। ठीक है? तो अब हमें वो बता, मुद्दों को मत भटका, बाकी सारी चीज़ें जानते हैं हम, तेरी ऑडियंस अब समझदार लोग हैं। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी A to Z, जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, फ्री रिसोर्सेज, फ्री कोर्सेज कहाँ से कौन कौन से हैं, कहाँ पे मिलेंगे, जो कि आपको प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हेल्प करेंगे। बेस्ट यूट्यूब चैनल्स कौन से हैं, फेसबुक ग्रुप कौन से हैं, टेलीग्राम ग्रुप से कौन से हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर्स कौन से हैं जहाँ पे कि हमें फुल सपोर्ट मिल सकता है अगर हम प्रोग्रामिंग सीखें तो। सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में एंटायरली। मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना, मतलब जावा, पाइथन, डिजेंगो, रिएक्ट जैसे सारी लैंग्वेजेस सीखना क्यों ज़रूरी है, और हम एक ही लैंग्वेज नहीं सीख सकते क्या, इसके ऐसे हज़ारों डाउट्स सारी आपके इस वीडियो को देखने के बाद एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो आप में से बहुत से लोगों का डाउट होगा कि हम कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख कर, जैसे पाइथन हो गया या फिर जावा सीख लेते हैं, चल भाई C++ सीख लेते हैं, तो हम एक लैंग्वेज सीख के हम प्रोग्रामर नहीं बन सकते क्या? तो इस टाइप के छोटे छोटे डाउट्स, आपके क्वेश्चन है ना, सारे इस वीडियो में लिए गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 3 बेस्ट यूट्यूब चैनल बताए हैं जहाँ पे कि आपको कोडिंग और प्रोग्रामिंग बिल्कुल आप अच्छे से सीख सकते हो, आपको कोई पैसा पे नहीं करना, और प्रीमियम कंटेंट है एकदम। आपको पता है सॉफ्टवेयर गाइड सिर्फ वही चीज़ें बताता है जो एकदम परफेक्ट होती है और एकदम बेस्ट होती है। ठीक है विनोद? और आपको तो पता ही है। पहले बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग होता ही क्या है। तो प्रोग्रामिंग को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो प्रोग्रामिंग ऐसा होता है कि लेट्स से, विनोद ध्यान से सुनो, लेट्स से कि आपको कल स्कूल जाना है, तो आप क्या करोगे? आज रात को प्लान बनाओगे, कल सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे टाइम से उठ ही जाना है, उसके बाद नहाना है, धोना है, ब्रश करना है, तैयार होना है, फ्रेश होना है, अटायर्स पहनने हैं, जो भी मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म है वो पहनने हैं, टाई वाई, शूज़ वूज सब एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, कोई किताब है, सारी चीज़ें, मतलब आप ऐसे स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर सारी चीज़ें डिफाइन करते हो कि मेरे को ये करना है। तो ये होता है कि प्रोग्रामिंग सेम इसी तरीके से प्रोग्रामिंग होती है। तो क्या समझ में आया कि हमें आपको एक प्रॉब्लम दिया गया था, एक प्रॉब्लम दी गई थी हमें, उसको हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया, हमने डिफरेंट स्टेप्स बनाए कि पहले हम उठेंगे, फिर हम ब्रश करेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद हम अटायर्स या फिर जो भी यूनिफॉर्म है उसे पहनेंगे, फिर हम अपना बैग लगाएंगे, उसमें बुक्स कौन कौन से रखने, किसका पीरियड है, सारी चीज़ें हम रखेंगे हिसाब से। तो इस तरीके से आपने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करी। तो सेम आप काम प्रोग्रामिंग में करते हो। आपको प्रोग्रामिंग में क्या करना होता है, सेम आपको इंटरनेट वर्ल्ड में या फिर डिजिटल वर्ल्ड में आपको एक प्रॉब्लम होता है, उसको सॉल्व करना होता है, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको प्रोग्राम करनी होती है। पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, इस तरीके से प्रोग्राम करते हो आप। प्रोग्राम जैसे कि ना आज का क्या प्रोग्राम है, सेम उसी तरीके से आप सारी चीज़ें डिफाइन करते हो स्टेप बाय स्टेप एज एन प्रोग्रामर। ठीक है? तो ये होता है प्रोग्रामिंग का मतलब। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख करना चाहते हो तो आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं नीचे एक बेस्ट लैपटॉप का लिंक दे दूंगा। उसके अलावा अगर कहोगे तो मैं बेस्ट लैपटॉप के ऊपर अगली वीडियो बना दूंगा, प्रोग्रामर्स या फिर कोडर्स या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी है आप कमेंट कर सकते हो नीचे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि कोडिंग किसे कहते हैं फिर। तो कोडिंग क्या होता है? कोडिंग मतलब कि लिखना। जैसे क्या होता है, कोडिंग में आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस दिए जाते हैं। कंफ्यूज मत होना, अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं लास्ट में इस वीडियो के रोड मैप दूंगा और आपको एक फ्री रिसोर्स बताऊंगा जहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है विनोद? तो घबराना नहीं है। प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, कैसे लिखना है। ठीक है?
कोडिंग में क्या करते हैं कि हम क्या लिखना है ये डिफाइन करते हैं कि पहले हेड टैग आएगा, फिर बॉडी आएगा, फिर से हेड टैग क्लोज हो जाएगा, फिर टाइटल टैग आएगा, मतलब जो भी चीज़ें हम ऐसे सीरीज बाय सीरीज डिफाइन करते हैं, इसे कोडिंग कहते हैं। कोडिंग मतलब एक लॉ, किसी ने एक लॉ बना रखे हैं, जैसे फिजिक्स के 3 लॉ हैं न्यूटन के, इस तरीके से मोशन के 3 लॉ हैं, इस तरीके से हर कोडिंग में डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, उसमें उनके सारे अपने लॉ होते हैं, उस लॉ को फॉलो करना होता है, उसी को कोडिंग कहते हैं, उस लॉ को पता होना ही हमारा कोडिंग होता है। तो आई होप को प्रोग्रामिंग और कोडिंग के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा। माइन्यूट सा डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में आपने दिमाग में बनाते हो ख्याल कि पहले ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर ये करेंगे, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप बनाते हो। कोडिंग में वही सेम चीज़ आप सिस्टम पे उतार देते हो। जो भी लॉ है किसी भी लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो लिखने के लिए, जावा हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, या फिर कोई भी लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हो, रिएक्ट JS हो गया, डिज़ांगो हो गया, उनके सारे लॉ को फॉलो करते हो, आप कोड लिखते हो, जो आपने प्रोग्राम बनाया था उस कंप्यूटर लेवल पर उतारते हो, इसे कोडिंग कहते हैं। विनोद, क्लियर हो रहा है तो लाइक भी कर दो भाई, आप भी, आप किसका इंतजार कर रहे हो। अब बात आती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, थोड़ा इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं कि अगर हम सिंपल ह्यूमन की बात करें तो हमारे बीच में लैंग्वेजेस हैं बहुत सारे, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई स्पेनिश बोलता है, कोई जैपनीज़ बोलता है, कोई चाइनीज़ बोलता है ना, इस तरीके मल्टीपल लैंग्वेजेस है। सेम इसी तरीके से इंटरनेट वर्ल्ड में या फिर डिजिटल वर्ल्ड में या फिर सिस्टम की दुनिया में या फिर प्रोग्रामिंग की दुनिया में प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस हैं, जिसमें आता है C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, और इस तरीके के हज़ारों लैंग्वेज जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी लैंग्वेजेस हैं। तो ये बेसिक, मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, तो इसलिए इसका नाम रटा हुआ है, तो वही मैं बता रहा हूँ, वही सब लोग बता रहे हैं। लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। अब लैंग्वेज का मेन काम क्या होता है? लैंग्वेज का मेन काम होता है विनोद कि सामने वाले को समझाना, जो भी आप समझाना चाहते हो, जो भी अपने भाव प्रकट करना चाहते हो, या फिर जो भी आप बात बताना चाहते हो सामने वाले को, यही मतलब होता है ना कम्युनिकेशन स्किल का, या फिर लैंग्वेज का यूज़ करके आप कोई चीज़ समझाते हो किसी को। सेम आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हो, आप कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लेते हो, जरूरी नहीं कि आपको पाइथन से ही सेम काम करना है, जरूरी नहीं आपको जावा ही आनी चाहिए तभी वो काम होगा, जरूरी नहीं कि C आएगी तभी वो काम होगा। प्रॉब्लम दिया गया, आपको सब कुछ पता है, आपको कोडिंग के लॉज पता है, आप उसको कोई सी भी लैंग्वेज से सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको पाइथन से ही सॉल्व होगा कोई इशू, या फिर C++ से ही सॉल्व होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ही यही है, जैसे कि जो बात हम इंग्लिश में कह रहे हैं वही हम हिंदी में कह सकते हैं, वही हम स्पेनिश में कह सकते हैं, वही हम जैपनीज़ में कह सकते हैं, है ना। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता। अब बात आती है कि फिर हमें कॉलेज में या फिर जो हमें ये जो हाइप है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस का हाइप क्या है फिर, तो देखो मल्टीपल लैंग्वेजेस के पीछे सीन एक है कि दुनिया टाइम टू टाइम अपडेट हो रही है, और दुनिया इतनी तेज़ी से अपडेट हो रही है कि आप रेस को पकड़ नहीं सकते। कि आज किसी कंपनी में C++ पे काम हो रहा था, सारे सॉफ्टवेयर C++ की लैंग्वेज की यूज़ से बनने थे, लेकिन क्या पता अगले महीने से पाइथन पे शिफ्ट हो जाए, तो फिर वहाँ पे रिक्वायरमेंट पाइथन वालों की होगी, C++ वालों की नहीं होगी, क्योंकि आपको C++ आती है, पाइथन नहीं आती, तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए हमें सिलेबस में जब हम B.Tech करते हैं या फिर CSE कोई भी ग्रेजुएशन या फिर बैचलर डिग्री लेते हैं, तो वहाँ पर हमें सारी चीज़ें मल्टीपल लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का ये है। अब आपका एक डाउट होगा कि क्या हम एक लैंग्वेज सीखकर हम प्रोग्रामर या फिर कोडर नहीं कहला सकते, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं कहला सकते? बिल्कुल कहला सकते हो, ठीक है। आप पाइथन सीख लो, आपको पाइथन आ गई, या फिर आप C++ सीख लो, C सीख लो, आपको ये आ गई, तो भी आप प्रोग्रामर और कोडर हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक लैंग्वेज ही आनी चाहिए या फिर मल्टीपल लैंग्वेजेस ज़रूरी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपके उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके सिलेबस में ही 10 लैंग्वेज आ तो आपको 10 लैंग्वेज तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, फिर बैचलर डिग्री चाहिए अच्छे लेवल पे, तो ठीक है, नहीं तो फेल होते रहो, बैक लगते रहेंगी। ठीक है विनोद, बैक लगवाते रहो, मज़े लेते रहो, एक ही लैंग्वेज सीख के बैठ जाओ, ये बात होती है। आपको भी समझ में आ ही रहा होगा। अगर आ रहा है तो किसका इंतजार कर रहे हो, लाइक तो कर दो। और अब मैं मुद्दे की बात बताता हूँ। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको एक रिसोर्स बताऊंगा जहाँ पे कि आपको प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ना 720 से ज़्यादा फ्री ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे, 2 टेलीग्राम ग्रुप का डायरेक्ट लिंक मिलेगा, 4 फेसबुक ग्रुप के डायरेक्ट लिंक मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें और मिलेंगी, और 3 बेस्ट स्ट्रैटेजी मिलेंगी जहाँ से कि आप प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, जिस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, और 3 यूट्यूब चैनल का डायरेक्ट लिंक भी मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को चुपचाप ध्यान से। आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि हमें बेस्ट लैंग्वेज के बारे में बता दो, जो कि बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमें बस इतना जानना है, हम तुम्हारी वीडियो इसलिए देखने आए थे। भाई हमारा कोर जो है हमारा CS नहीं है, हम CSE नहीं कर रहे, हम इंजीनियर नहीं है, हम क्या करें, ठीक है, प्रोग्रामर बनने के लिए। तो आप कोई सी भी एक लैंग्वेज उठाओ, चुपचाप सीख लो, आप बन गए प्रोग्रामर।
बेस्ट लैंग्वेज की जब बात आती है तो मैं आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज सजेस्ट करूँगा, वो है पाइथन। पाइथन इसलिए आपको सीखनी चाहिए और बेस्ट लैंग्वेज है क्योंकि फ़न है और ईजी भी है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि मोनेटाइज कैसे करना है अपनी स्किल को, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, नहीं तो बीच बीच में तो सारी चीज़ें पता लगती रहती हैं। आपको ये सारी चीज़ें निकालने में आपको 4-5 वीडियो देखनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं पिछले 1 महीने से इस वीडियो की स्क्रिप्ट ही लिख रहा था। सेकंड बात, आपको पाइथन से इसलिए शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि देखो, आप इस लैंग्वेज को सीख के छोटे छोटे गेम्स बना सकते हो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, जहाँ से कि आपको मोटिवेशन मिलेगा इस लैंग्वेज को कंटिन्यूसली सीखते रहने का, जिससे कि आप इस लैंग्वेज को या फिर प्रोग्रामिंग को सीखना छोड़ोगे नहीं, क्विट नहीं करोगे, आप कंटिन्यू रखोगे अपनी लर्निंग की जर्नी को। तो इवेंचुअली आप एक दिन कंप्लीट कर लोगे और आप फिर एक दिन आप भी प्रोग्रामर बन जाओगे। विनोद, तू भी प्रोग्रामर बने। और कम्युनिटी वालों से कह दे कि कम्युनिटी टैब नहीं दिया हमें यार, सबको दे दिया। क्या यार, लाइक वाइक करवाओ वीडियो को यार, कम्युनिटी टैब चाहिए मुझे भी वायरल होना है। कि थर्ड पॉइंट मतलब कि बेस्ट लैंग्वेज क्यों है, मैं आपको प्रूव करता हूँ हर चीज़ में अपनी वीडियोज़ में कि ऐसा ही तो ऐसा ही क्यों। ठीक है, दैट्स वाई यू शुड टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। अभी फ़ायदे है कि आपको पाइथन इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है। आपको यहाँ पे इजीली सपोर्ट मिल जाएगा। आपको कोई भी डाउट आता है कोड से रिलेटेड, आपको ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ये एरर कैसे फाइंड करना है, कुछ भी चीज़ आप उसको पोस्ट करोगे कहीं पे जाके, जैसे मैंने बताया 2 टेलीग्राम ग्रुप, 4 फेसबुक ग्रुप के डायरेक्ट लिंक दूंगा मैं अभी, तो आप इस वीडियो को देखते रहो, वो भी बताऊंगा मैं आपको। यहाँ से आप वहाँ पे पोस्ट करोगे और वहाँ से आपको ईजिली सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे अपने टीचर्स के या फिर जहाँ से आप सीख रहे होगे। तो ये बात है। तो आप में से बहुत से लोगों का डाउट होगा कि चलो भाई ठीक है, हम प्रोग्रामर बन गए और हम प्रोग्रामर भी बन गए और आपका चैनल पर हम इसलिए आए थे क्योंकि आप बेस्ट रिसोर्सेज और रोड मैप बताते हो, जिसके चक्कर से आपका चैनल जाना जाता है और जाना जाएगा। ठीक है, आप ही लोग कमेंट करते हो यार, अच्छा लगता है। आप इसको मोनेटाइज कैसे कर सकते हो? उसमें पहला वे है कि आप सॉफ्टवेयर्स बनाओ, ऐप्स बनाओ या फिर वेबसाइट्स बनाओ, उससे सेल कर दो। ठीक है, तीनों अलग अलग चीज़ें, तीनों में प्रोग्रामिंग लगती है। अब ये अलग अलग बात है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, ऐप कैसे बनाना है, वेबसाइट कैसे बनानी है, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग आ गई तो आप ये तीनों चीज़ बना लोगे। इसे बनाओ, बेच दो। ठीक है, पहला बात। कहाँ बेचना है? फाइबर, अपवर्क जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अब आप में अगर आप ये कहोगे कि फाइबर और अपवर्क में से कौन सा बेस्ट है, तो नीचे कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियोस पे आ जाएगी। सेकंड बात है, आप जब सॉफ्टवेयर डेवलपर बन ही गए हो, प्रोग्रामिंग आ ही गई है, तो अपना ऐप क्रिएट कर दो, अपनी वेबसाइट क्रिएट कर दो, अपना ऐप क्रिएट करो, ऐप स्टोर पे लिस्ट कर दो या प्ले स्टोर पे लिस्ट कर दो। प्ले स्टोर पे तो हो ही जाता है ईजिली। और मैं इतना तगड़े स्कैम का शिकार हुआ हूँ, कभी आगे बताऊँगा। तो ऐप बनाओ ईजिली और उसे प्ले स्टोर पर अपलोड कर दो। लाइफ टाइम एडमॉब से रेवेन्यू आएगा आपका, लाइफ टाइम। आपको बस एक बार काम करना है। थर्ड है कि आप किसी कंपनी में काम कर सकते हो, किसी के थ्रू आपकी जॉब लग सकती है। अपना रेज्यूमे बनाओ, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पे अपनी सीवीज बनाओ, अटैच करो, वहाँ से लोगों के साथ कनेक्शंस बनाओ और वहाँ से आपको जॉब मिल सकती है। तो आप किसी कंपनी में भी काम कर सकते हो। फोर्थ ये रहेगा कि आप इंटर्नशिप कर सकते हो। अब ये अलग बात है कि आपको इंटर्नशिप कहाँ मिलेगी। इंटर्नशिप आपको इंटर्नशाला एक वेबसाइट है बहुत पॉपुलर, वहाँ पे मिल सकती है आपको। और रिलेवल जैसे प्लेटफॉर्म भी है। मैं इसमें किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और मेरा चैनल छोटा है तो मेरे को प्रमोशन कोई देगा भी नहीं। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक दिन प्रमोशन भी दबा के मिलेगा। ठीक है, उस दिन अब प्रमोशन सिर्फ रिजेक्ट कर रहा हूँ अपनी ऑडियंस के चक्कर से। जोक सपाट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप सिखाना शुरू कर दो यार। 5th पॉइंट यही है, अपना कोर्स बनाओ, सेल करो। आप ऑफलाइन सिखाने लग जाओ, ऑनलाइन सिखाने लग जाओ। अब ये अलग बात है कि सिखाना कैसे है, कोर्स कैसे सेल करना है। आप उसके लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट करो, मैं वीडियो बना दूंगा। कोचिंग सेंटर में पढ़ाने लग जाओ किसी, ये भी हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि ये सीखना कहाँ से। मुद्दे की बात तो ये है, हम पे फाइनेंसेस इतने अच्छे हैं नहीं कि हम किसी को पे करें और वहाँ से सीखें। तो सॉफ्टवेयर गाइड ये बता कि सीखना कैसे है और बेस्ट रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं। विनोद कह रहा है ये मेरे से, ठीक है, मैं नहीं कह रहा। विनोद तेरे लिए भी है और ऑडियंस आपके लिए भी है। सीखना कहाँ से है? तो देखो, पहला जो आपको रिसोर्स रहेगा freecodecamp.org वेबसाइट है, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। जो भी लैंग्वेज सीखनी है, जो भी सीखना है, पाइथन सीखना है, जावा सीखना है, C++ सीखना है, और भी कोई चीज़ें सीखनी है, आप जाओ वहाँ टाइप करो, इनके ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से देख लो। इनके वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, वहाँ से आप देख सकते हो। फिर इनकी अपनी कम्युनिटी भी है, तो वहाँ आप जाके इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी है सारी चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड बात,
सेकंड चैनल ये रहेगा आपका यूट्यूब पे जो है वो है कोड विद हैरी। हिंदी में अगर आपको सीखना है, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो ये चैनल बेस्ट है, ठीक है। कोड विद हैरी हिंदी में सिखाता है बंदा, हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं इसने, प्रोजेक्ट्स भी दे रखे हैं छोटे छोटे, जिससे कि आपको फन होगा और आपको मोटिवेशन भी आएगा, क्योंकि आपको रिजल्ट मिल रहा होगा ना सामने अप फ्रंट, तो आपको मोटिवेशन भी रहेगा। विनोद, ये सबसे बड़ी बात होती है मोटिवेशन रहना। कर तो हर कोई लेता है शुरुआत, ख़त्म कोई नहीं कर पाता, ठीक है। अगर तुम लास्ट तक टिके रहते हो ना मैदान में, तो बात बनती है, ठीक है। तो कोड विद हैरी से सीखो। अगर आपको इंग्लिश नहीं जानना, अगर इंग्लिश में नहीं आता आपको समझ, या फिर इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, और इस बात पे यार सब्सक्राइब हो जाना चाहिए चैनल। मैं आपको रिसोर्सेज इतने खंगाल के दे सकता हूँ, आप सोच नहीं सकते, लेकिन मैं सिर्फ क्वालिटी रिसोर्स बता दूँ जहाँ से मैं जानता हूँ कि आपका फ़ायदा होगा, सामने वाले का फ़ायदा होगा। अगर मेरे को सिर्फ 5 मिनट या 6 मिनट की वीडियो बनती, मैं खींच देता वीडियो, और मेरे पता है वो वीडियो ज़्यादा चलती, ठीक है, रैंक भी करती है अच्छे से, क्योंकि उस वीडियो को पूरा देखते, लेकिन मैं वो नहीं करता। थर्ड चैनल रहेगा कोड एकेडमी, यूट्यूब चैनल है, बेस्ट है कोड एकेडमी। यहाँ पे भी आप सारी चीज़ें जाके देख सकते हो 1 by 1, बेस्ट है। 3 चैनल है, आपको चौथी चैनल पे जाना नहीं। 2 इंग्लिश के चैनल है, 1 हिंदी का चैनल है। तो अगर आपको इंग्लिश में सीखना है तो इंग्लिश में सीख लेना, हिंदी में सीखना है हिंदी में सीख लेना। सारे रिसोर्सेज मैंने बता दिया आपको सीखने कहाँ से हैं। तीनों बेस्ट हैं, इसलिए 3 बताए मैंने। आपको बताने को मैं 10 भी बता सकता था, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा। गाइड की जो कम्युनिटी है वही चाहती होगी कि बेस्ट स्ट्रेटजी बताओ भाई हमें, कि मेरे को प्रोग्रामिंग सीखना है। तुमने सब कुछ बता दिया कि प्रोग्रामिंग कोडिंग में डिफरेंस क्या है, सारी बेसिक्स समझाई तुमने। ये कहा कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है, क्यों सीखना चाहिए, क्यों नहीं सीखना चाहिए। यूट्यूब चैनल्स पे बता दिए तुमने, ठीक है। अब बताओ कि बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है प्रोग्रामिंग सीखने की। 6 महीने प्रोग्रामिंग सीखो, कोई भी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज पकड़ लो, 6 महीने सीखो, ठीक है। उसके बाद इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप कैसे करनी है इसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। और इंटर्नशिप के लिए बेस्ट वेबसाइट है इंटर्नशाला, और आपको मल्टीपल उसके अल्टरनेटिव्स मिल ही जाएंगे। आप टाइप कर देना इंटर्नशाला अल्टरनेटिव, लाखों वेबसाइट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। वहाँ पे जाके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। पेड और फ्री सब होता है, तो मैं कहूँगा आप पेड हो तो पेड कर लेना, फ्री हो तो फ्री भी कर लेना, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और जहाँ से अपने आपको मोटिवेशन रहेगा, ठीक है, जिससे कि आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने प्रोग्रामिंग सीखी है और मेरे को प्रोग्रामिंग लगाना भी आता है, कि प्रोग्रामिंग को लगाना कहाँ पे, प्रोग्रामिंग की नॉलेज, ठीक है। इसके बाद आपके पास प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो जाएगी अच्छी खासी 2-3 महीने में इंटर्नशिप करने के बाद। उस पर क्या करो कि आप उसे रिज्यूमे या फिर CV में ऐड कर दो, ठीक है। अपना रिज्यूमे क्रिएट करो, CV क्रिएट करो। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना हाउ टू क्रिएट रिज्यूमे या फिर हाउ टू क्रिएट CV, आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। उसके बाद क्या करो आप, अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे नहीं हैं या फिर आपको अपने आप सेल्फ से कुछ करना है, तो क्या करो, मैंने ऊपर 6-7 जो मेथड बताए थे मोनेटाइज करने के इस स्किल को, प्रोग्रामिंग को, उसमें से कोई 1-2 मेथड चूज़ कर लो, उस पर काम करो। और सब पे काम मत करना, ये गलती मत करना। किसी 1-2 स्किल को पकड़ लो, उस पर अच्छे से महारत हो जाओ, और वहाँ से तुम्हारी इनकम शुरू हो जाएगी। तुम पे नॉलेज होगा, तुम्हारे CV में भी होगा कि तुम्हें ये लैंग्वेज आती है, तुम प्रोग्रामर भी होगे, खुद का सेटिस्फेक्शन भी होगा। उसके बाद तुम्हें जितने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है, तुम्हें कोर्स सेल करना है, कोचिंग प्रोग्राम सेल करना है, ऑफलाइन पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाना है, जो करना है सब करो, लेकिन इनिशियली 1 से 2 इनकम सोर्स ही पकड़ना, जो मोनेटाइजेशन के जो मेथड्स बताए थे। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब बात करते हैं कि भाई PDF कहाँ गया। विनोद को PDF भी याद था, आपको भी याद होगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल आप में से तो लास्ट तक इसलिए टिके होंगे कि 720 फ्री ऑनलाइन कोर्स की डायरेक्ट लिंक देने वाला है। अरे कहना क्या चाहते हो, है ना, तेज हो रहे हो तेज, तो चलो दे देता हूँ। अपनी ऑडियंस के साथ बेईमानी नहीं करता। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एक, वहाँ पे आप क्या करो, उसको डाउनलोड कर लो। वहाँ पे मैंने आपको समराइज़ कर रखा है, 3 स्टेप्स बता रखे हैं कि आपको अगले 6 महीने में या फिर कोडिंग कैसे सीखनी है। रिसोर्सेज भी दे रखे हैं, जिसमें आपको 720 ऑनलाइन कोर्सेज की फ्री की डायरेक्ट लिंक दे रखी है, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब चैनल के बारे में बता रखा है। बाकी आपको मैंने 4 फेसबुक ग्रुप की डायरेक्ट लिंक दे रखी है, 2 टेलीग्राम चैनल के डायरेक्ट लिंक दे रखे हैं। आपको जो भी रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी वहाँ से मिल जाएगा आपको। और हाँ, एक चीज़, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं वो रिसोर्सेज शेयर कर सकता हूँ जो कि जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सकता। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर telegram.com/software करके, ठीक है। तो PDF डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इस वीडियो में अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देख लो, और मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे अगर आप पहली बार हो, ठीक है। आई होप ये मेरा कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक कर दो। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है तो इस वीडियो को शेयर करो। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी